मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत रहेगा इस सेशन में। आ जाइए मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे, आज हम आ चुके हैं रेलवे 55 सीरीज के 15वें दिन पर, जहां हम बात करेंगे डे 15 पर। डे 15 पर हम बात करेंगे मेरे बच्चे। आइए मेरे दोस्त। तो रेलवे 55 डे सीरीज है और मेरे बच्चे आज हम आ चुके हैं यहाँ पे डे 15 पर, 15वें दिन पर। 15वें दिन पर 15वें दिन पर मेरे प्यारे बच्चों हम आ चुके हैं। आइए डे 15 पर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल और मिसलेनियस पे। अच्छा, एक बात समझिएगा, दो चीजें होती हैं मेरे बच्चे। एक होती इक्वेशन, एक होती मेरे बच्चे इक्वेशन, और एक होती है पॉलिनोमियल। हिंदी में इसे कहते हैं बहुपद, बहुमद नहीं पद, है ना। ये इसे हम एक्सप्रेशन भी कह देते हैं। ये छोटा सा बेसिक है, बड़े ध्यान से समझेंगे तो बस गोली गेट निकाल देंगे। फलक बोलते हैं। एक होते हैं इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने लिखा 3x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये तो मेरे बच्चे इक्वेशन हो गई, क्योंकि इसमें इक्वेशन का साइन है, इक्वल टू का निशान है। लेकिन मेरे राजा, अगर मैं इतनी सी चीज को उठा के यहां रख दूं, सिर्फ इतनी सी बात को, और इक्वल टू कुछ भी ना लिखूं, और फिर आपसे कुछ सवाल वगैरह पूछ लूं कि बताओ यार ये किसके बराबर होगी, मतलब ये किसके बराबर होगी, तो यहां चार ऑप्शन ले देता हूं। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, ये इक्वेशन नहीं है, ये है एक्सप्रेशन। और जहां एक्सप्रेशन आता है ना, वो सवाल आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि यहां आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसके थ्रू ऑप्शन की जांच कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और ऑप्शन से जांच कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जहां जहां एक्सप्रेशन आएगा, मतलब आपको खुल के एक्सप्रेस करने की आजादी होगी। और जहां इक्वेशन आएगा ना, वहां आपके पास एक बंधन रहेगा। बंधन ये रहेगा कि आपको नंबर ऑफ इक्वेशन जितनी है, और नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल माने एक्स वाई जेड, ये सब जो कहानियां हैं, इनके आधार पे आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मान लीजिए नंबर ऑफ इक्वेशन है 2 और वेरिएबल है 3, तो इसका मतलब है कि आपको दो वेरिएबल फिक्स करने पड़ेंगे। दो वेरिएबल फिक्स करने होंगे, फिक्स होंगे, और एक वेरिएबल की आप जो मर्जी वैल्यू रखें। यानी कहने का मतलब ये कि जितनी आपकी इक्वेशन होंगी ना, उतने वेरिएबल आपको फिक्स करने होते हैं, बाकी की आप जो मर्जी वैल्यू रख सकते हैं। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए भाई। अच्छा, जब भी हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं, जैसे इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो बेसिक तरीका ये होता है कि जैसे x-2 से डिवाइड करना है, तो इसे इक्वल टू 0 रख लीजिए। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 अगर आप यहां रखेंगे, तो यहां जैसे रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 चौक 32, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 2 पांजे 10, -8। तो 32 और 10 42, 8 और 8 16, तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा 26। तो ये जो वैल्यू आई, ये मेरे बच्चे आपका डायरेक्ट शेषफल आएगा। ये डायरेक्ट शेषफल आएगा, यानी मेरा सही उत्तर आया 26। और अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां जीरो शेषफल आ गया, अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों यहां जीरो शेषफल आ गया, तो मैं ये बात कह दूंगा कि हां सर, ये नंबर इस चीज को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड करने का मतलब शेषफल 0। राहें जहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। तुम खींच धनु की डोर साथी अपनी मंजिल की ओर, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। क्या शानदार कमेंट किया, पढ़ ही नहीं पाया मैं ढंग से। बताइए, कह रहा है डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए मेरे दोस्त, x³ -2, इसको इक्वल टू 0 लेंगे,
तो एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 2। बिल्कुल ठीक है। एक्स क्यूब की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये एक्स की पावर 6 है, मतलब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4, 4 चौक 16। एक्स क्यूब की वैल्यू 2, 2 5 10, -3, तो 10 3 13, 16 में 13 आ गया 3, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्त, 3x+2 से भाग देना है तो इसका मतलब ये हो गया कि 3x+2 को आप 0 के इक्वल लेंगे और मेरे बच्चे x की जो वैल्यू आएगी -2/3। हाँ जी, अब यहां रखते हैं तो ये आया 27। एक्स क्यूब करेंगे तो -2 का क्यूब करेंगे -8/27, -9। वहां एक्स स्क्वेयर करेंगे, देखो माइनस का क्यूब माइनस होता है, स्क्वेयर करेंगे तो -2/3 का वर्ग हो गया 4/9, प्लस का आना था ये क्योंकि ये वर्ग था, +3। एक्स की वैल्यू -2/3, -8 मेरे बच्चे। अब ध्यान दें, 27 से 27 कटा -8, 9 से 9 कटा -4। देखिए यार, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, लेकिन माइनस का, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। उम्मीद है मेरे बच्चे आप कर ही लेंगे सवाल में, लेकिन यहां ये कह रहा है कि x-8 से ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्ट डिवाइड कब होगा? जब शेषफल क्या आएगा मेरे बच्चे? 0। तो अगर x-8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो हम x-8 को 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू 8। हाँ जी, तो यहां x की वैल्यू 8 रखेंगे, 8 का वर्ग 64, 64 थी 192, जमा x की वैल्यू 8 तो 8a -12। तो ये शेषफल जो आना है वो 0 आना है क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, अब 192 में 12 गया मेरे बच्चे, कितना आया? तो आप कहेंगे जी 180। 8 से भाग देंगे तो 8 ही बराबर आया मेरे बच्चे -180। तो पहली बात तो स्पष्ट है कि जो भी उत्तर आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो ये कट गया, ये दोनों नेगेटिव है। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, बचा 2, 8 दूनी 16 यानी 22 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। करिए भाई, बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 का। फेंक कह तक भाला जाए, कहता है यदि प्रत्येक बहुपद को x+1 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है तो a का मान ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है x+1 से इसे डिवाइड करो या इसे डिवाइड करो, इन बोथ द केसेस रिमाइंडर इज सेम, मींस x+1 you have to put it equals to 0, so x equals to -1, is that okay? अब x की वैल्यू -1 यहां रखेंगे तो -1 की पावर 4 +1, ये -1 क्योंकि ओड पावर है, ये -1 क्योंकि बाहर माइनस था, +4। देखो यार, इससे ये कटा, 6 में से गया 5, इसका मतलब ये तो तय रहा कि शेषफल 5 आएगा। अब यहां रखेंगे तो 4, x की वैल्यू -1 है तो -1 का क्यूब -1 है, प्लस a, x की वैल्यू -1 है तो स्क्वायर करेंगे +1 है, -3, x की वैल्यू है -1 +1, और रिमाइंडर जो आ रहा है कह रहा है इस एक्सप्रेशन से इसे डिवाइड करो या इसे डिवाइड करो, इन बोथ द केसेस रिमाइंडर इज सेम, तो मतलब यहां पे भी रिमाइंडर वही है, यहां पे भाग दिया तो 5 शेषफल है, तो यहां पे भी बाबू 5 ही आएगा, तो -4 जमा ए +3 जमा ए, वाह शानदार, 3 और 1 4 से -4 कटा इक्वल टू 5, तो मेरे बच्चे ए का मान आया 5, ऑप्शन सी। एक कहां तक भाला फेंका जाए, आइए भाई करिए राजा। ये जो सवाल है ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का, आरआरबी का, बताइए मेरे भाई। सर आपके क्लास नोट्स अनअवेलेबल शो हो रहे हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट पर, कैसे बाई करें? मेरे बच्चे ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएंगे, नहीं तो पहुंचने वाले होंगे क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होते रहते हैं।
आ भी जाते हैं लेकिन फिर तुरंत। देखिए यार x -2 है, इसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। और वैसे भी कोशिश किया करो कि ऑफलाइन जाके चीजें परचेज की जाए ताकि किसी की रोजी रोटी बेचारे की चले। ये है मेरे बच्चे 2 x की पावर m, तो x की वैल्यू 2 तो 2 की पावर m, जमा x की वैल्यू 2, 2 की पावर 3 8, 2 का x की वैल्यू 2, 2 का वर्ग 4, 4 3 12 -26। कहता है शेषफल आया 994। देखिए भाई 12 में से 8 गया 4, 26 और 4 30, 30 उधर जाएगा तो प्लस का होगा, प्लस का होगा तो 1024। आप ये बात जानते हैं कि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर m+1। देखिए मेरा काम तसल्ली बख्श समझाने का है। 1024 को हम लिखेंगे 2 की पावर 10, तो मेरे प्यारे बच्चों m+1 की जो वैल्यू है वो 10 है, तो हम यहां से समझ सकते हैं कि m की वैल्यू 10 - 1 यानी 9 हो। ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर हो। करिए जी। देखिए भैया कह रहा है 2x² प्लस ax प्लस 2b को x -1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 16 बचता है। x+1 से भाग देने पर शेषफल -1 बचता है, तो a प्लस बी का जोड़ बताइए क्या है। तो मेरे बच्चे x -1 से भाग देते हैं तो मतलब 0 आया, तो x की वैल्यू क्या आई 1, 1 यहां रखेंगे तो यह आएगा 2, फिर जमा a जमा 2b, बिल्कुल ठीक है। तो कहता है इसको x -1 से भाग दिया तो रिमाइंडर आया 16, तो a + 2b इज बेसिकली 16 में 2 गया 14। नाइस। अब कहता है x+1 से भाग देते हैं इसे, तो x+1 अगर इक्वल टू 0 है तो मेरे बच्चे x की वैल्यू -1 आई, बिल्कुल ठीक है। -1 यहां रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 -b + 2a, तो कहता है कि शेषफल -1 बचता है, तो मेरे बच्चे -b + 2a, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का -2, यानी उस वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2a -b -2। कोई दिक्कत तो नहीं? आपने कहा जी कतीद कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं, खुश होकर काम करो सर आप। अब क्या कर सकते हैं, या तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसकी इधर सेटिंग कर सकते हैं, या फिर इक्वल कर देते कोफिशिएंट, इसे इक्वल 2 से गुना करेंगे तो ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 28 आएगा, तो 2 से देखो, या इसे 2 से कर लो या इसे 2 से करूंगा तो ये 2 आएगा, मतलब ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 2 दूनी 4। अब मेरे बच्चे इससे कट गया, बिल्कुल कट गया जी, 2 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5 और 14, 2 दूनी 4 घटा है 10, तो मेरे बच्चे ए की जो वैल्यू आई वो 2। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ए की वैल्यू है 2। अब ए की वैल्यू 2 यहां रख देते हैं तो 2 उधर जाएगा, माइनस का 12, 2b बराबर 12, तो बी की वैल्यू आ गई 6, तो बी की वैल्यू आ गई 6, तो जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। आइए जी, ये मेरे बच्चे सेम ही क्वेश्चन है, आप खुद कर लेंगे, सेम ही क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आपने ही करना है, कोई और नहीं करेगा। ये भी यार हू बहू सवाल है, कुछ नया नहीं है। चलिए यहां से अब डिफरेंट टाइप स्टार्ट हो गई, और ये है ALP 2024 का क्वेश्चन मेरे भाई। दिस इज क्वेश्चन फॉर ALP 2024 CBT 1 26 नवंबर का। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसको में से घटाने पर प्राप्त होता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, यानी y² -x² में से क्या घटाना है, x² - y²। तो कहता है क्या मिलेगा।
बहुत आसान है यार। ये माइनस 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 2x² आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2y², दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y² माइनस x², एंड दैट इज, अब देखिए ऑप्शन ए नहीं दे रखा है तो क्या करें, माइनस कॉमन ले देंगे तो x² माइनस y² बन जाएगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है जी। कहते हैं यार इन दोनों का जोड़ इसमें से घटाएं तो क्या आएगा। देखो यार जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x, ध्यान से देखना, 2x और -5x कितना आया, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा -3x, और इसमें से -3x घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 15x। तो पहली बात तो x का कोफिशिएंट 15 होना चाहिए मेरा आंसर। फिर से समझाता हूं, सवाल में कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ो और इसमें से घटाओ, यानी मेरे बच्चे 12x माइनस जेड में से घटाना है क्या, इन दोनों का जोड़। तो 2x और -5x को जोड़ेंगे आएगा -3x, तो -3x, और आगे भी कुछ चीजें होंगी, लेकिन जब घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 12 और 3 15x, वो एक ही ऑप्शन में था, वही आंसर है। बच्चे अब बताना आवाज क्या सही आ रही है कि बफरिंग हो रही है, डू यू स्टिल फील बफरिंग और इज इट ओके। रतनलाल जी, ढीला तो नहीं है माइक। हेलो, 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 ओ हेलो 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 बोलो। ओके भाई ठीक है, बताइए। सवाल में कह रहा है यार इसको सोल्व करके बताइए कि क्या उत्तर आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बात पता चलेगी क्या, कि सर x² जोड़ने से कुछ फायदा नहीं मिलना इस सवाल में। ये है भाई रेलवे ग्रुप डी का। अच्छा, इसको मैं दोनों तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। पहला तरीका ये कि हम यहां वैल्यू पुट कर ले। मैं क्या करता हूं कि x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। आप कहेंगे कुछ भी रख सकते हैं, तो 0 रख लें क्योंकि एक्सप्रेशन है। तो 0, 0 को किसी से गुना करोगे 0 ये हट गया, ये 0 हट गया, तो 6 चौक 24 -24 आया और +18, तो 24 में 18 गया -6, तो जो भी होगा मेरा आंसर -6। अब x को 0 लिया है तो ये सब तो 0 हो जाएगा, -6 इन दो जगह, यहां +6, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब आपको मेरे भाई ये दोनों ऑप्शन नहीं देखने, अब केवल इन दोनों ऑप्शन में से छटनी होगी। अब वैल्यू बदल देते हैं सर, कहां है परेशान होना। तो क्या करें जी, 0 की जगह 1 रख लेते हैं। तो यहां 1 है, यहां 2 एकम 2, 5 में से 2 गया -3, यहां 1 आया, 1 में से 4 गया -3, 6 से गुना करेंगे -18, और इधर +18, 18 से 18 कट गया तो आंसर आना चाहिए -3। कब, जब x की वैल्यू 1 रखे। देखो 1 रखेंगे तो यहां 8 आया, यहां -5 आया, यहां -6, तो 5 और 6 11, 11 में 60 गया -3, सेटिस्फाई हो रहा है। यहां देखेंगे तो 8 आया, यहां +5 है, -6, तो 8 और 5 13 में से 6 गया तो 7 आंसर आया, जबकि मुझे चाहिए -3, तो ये कट गया। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। यानी वैल्यू जब भी हम पुट करेंगे तो हमें वैल्यू पुट करके ये देखना है कि कितने ऑप्शन सेट हो पाए, फिर जो बच गए उसे दूसरी वैल्यू पे सेट करना होता है। लेकिन आई डू नॉट सजेस्ट टू पुट वैल्यूज इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू फाइंड द ओड फिगर्स। मतलब अलग क्या है, तो आपने एक चीज नोटिस की कि 8x² 8x² सब में, तो इसको मत चेक करो, यानी x² वाली टर्म को छोड़ दो। x को इससे करोगे 2x², इसको कैलकुलेट ही मत करो। x को सिंपल 5 से करा -5x आया, इसको इससे कैलकुलेट ही मत करो, क्योंकि मुझे x² चाहिए ही नहीं, क्योंकि सारों में ही 8x² है। तो ये मुझे पता चला कि -5x आएगा। अब -5x यहां नहीं है तो ये हटा दो ऑप्शन से, ये हटा दो। अब इन दोनों में से एक आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे चेक करना है कांस्टेंट टर्म, ना मुझे x चेक करना, ना मुझे x² चेक करना। तो ये वाला तो सारा x का आएगा, 6 को इससे गुना करेंगे तो x² आएगा। तो मुझे चेक करना है 6 चौक 24 -24 +18, तो आंसर आया -6। तो -6 कहां है मेरे बच्चे, ये रहा। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। तो ये तरीका होगा इन चीजों को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करने का। करिए मेरे भाई।
देखिए मेरे भाई, क्या करें, हमें एक चीज देखनी कि एक्स क्यूब से कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा जी? क्योंकि सेम है। बिल्कुल ठीक है। हमें यह भी देखना है कि 16x से कुछ भी डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि सारी जगह 16x है। यानी हमारा ना तो x की टर्म पे कोई कंट्रोल है, ना एक्स क्यूब की टर्म पे कोई कंट्रोल रहेगा, क्योंकि सेम है। हम या तो 12x² पे घूमेंगे या 3 पे घूमेंगे। मेरी पहली कोशिश है कि मैं कांस्टेंट टर्म उठाऊं। अगर मैं 6 को इनमें किसी से भी गुना करूंगा तो x आएगा। ये माइनस माइनस इधर होके क्या हो जाएगा? +3। यानी कांस्टेंट टर्म +3 आएगी। तो मेरे बच्चे ये तय रहा कि +3 ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं। अब बचा -12 और +12 x² की टर्म में। तो मेरे बच्चे बताओ, 6 को 2 से गुना करोगे -12x², यहां तो x² है ही नहीं, तो -12x² एक ही जगह, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने कहा था कि हमारे टॉप 80 स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं कुल मिला के टॉप 100 बच्चों में एसएससी सीजीएल में। उसी की बनस्पत मेरे बच्चे, मैंने अपने बच्चों के लिए मैथ्स वीओडी बैच कंप्लीट पूरा अर्थमेटिक और एडवांस 599 रुपए में प्रोवाइड किया है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो पूरे 2 साल के लिए रखी गई है। ऐसा नहीं है कि ये 1 साल की वैलिडिटी है, और ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों है ना, पूरा नंबर सिस्टम, पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस दोनों है। तीसरी चीज, लाइव प्रैक्टिस क्लास भी है, लाइव प्रैक्टिस बैच भी है। तो इसका मतलब कहने का यह है कि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कंटेन इन दीज बैचेस। तो आपका यार दोस्त कोई भी भाई अगर पढ़ना चाहता हो वीओडी से, चाहे वो सीडीएस की तैयारी कर रहा हो, सीजीएल प्री मींस, सीएचएसएल प्री मींस, तो मेरे बच्चे इस बैच में एनरोलमेंट अपने आप की करा सकता है। आइए जी, कुंडी न खड़काओ राजा। अब आपने एक चीज नोटिस करनी है यहाँ, क्या? इस पूरे ही सवाल की सेटिंग अगर दौड़ाएं सर, तो कहीं पे भी क्यूब की कहानी नहीं है। तो क्यूब मेरे लिए कंसिडरेबल है भी नहीं, वैसे भी कट जा रहा था। अब मैं ढूंढूंगा तो +28 -28 है, तो मुझे कांस्टेंट टर्म देखनी है। तो -12 और -16 -28 है, तो मैं +28 हटा देता हूं। 3 12 माइनस है, ठीक है जी। अब अगली टर्म क्या है? +x -x। देखो जी, अब तो सभी करना पड़ेगा। आओ देखो यार, -3x² और -7x² को जोड़ेंगे क्या आएगा? -10x²। तो -10x² एक ही जगह था, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। ठीक है जी। लगवा दो एक बार उसको बोल के। देखिए भैया, यहां भी अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट टर्म सभी में बराबर है, सो डोंट चेक इट। x² वाली टर्म भी सभी में बराबर है, डोंट चेक इट। तो हम x³ पे चलते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ x², यहाँ x², x³ क्या है? नेगेटिव। अगर x³ नेगेटिव है तो यहाँ x³ पॉजिटिव है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। हाँ जी, COD ही मेरे प्यारे बच्चों मेरे सही आंसर। अब क्या करें कि ना करें कि कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बताए इसका हल ओ मेरे भाई। अब मेरे बच्चे, आपको ये पता है इन दोनों में चुनाव नहीं होना, इन दोनों में चुनाव नहीं होना, ये सेम आ गया, तो 12 पे आना है एक्स की टर्म पे। तो देखो 6×3 = 18 -18x आया, और प्लस में 6x है, तो 18 में 6 गया -12x, तो -12x यहां, यानी ऑप्शन डी। लगा भाई जल्दी से। तो मेरे दोस्तों, आज आपका कंप्लीट अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। तो आज जब आपका अलजेब्रा खत्म होगा बाबू, तो हमारा ड्यूटी है कि आपको स्मार्ट नोट्स दिया जाए। ये लगवा रहे हैं, थोड़ा जल्दी करिए आकाश बाबू। इतनी देर में तो आकाश नीला और गगन फीका हो जाएगा। आइए देखिए मेरे दोस्त, स्मार्ट नोट से मेरे बच्चे अलजेब्रा के, हाँ जी, एक एक फार्मूले को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। a+b² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इतना अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप सिर्फ एक बार तसल्ली बख्श पढ़ लेंगे ना, तो आपकी बात बन जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? एक एक चीज को,
तो पूरी तरीके से स्मार्ट नोट्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि सारे के सारे फार्मूले की कंपाइलेशन आपको एक साथ मिल जाएगी, है ना, वो भी कलरफुल तरीके से। तो वो मेरे बच्चे मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। वो फार्मूले भी दे दिए हैं जो आपके में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन उनसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है जी। तो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी, उम्मीद आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है जी। जैसे ये वाले रिजल्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा, अभी तक पूछे नहीं गए हैं कि A/B B/A -1 है तो AQ - BQ 0, तो ये रिजल्ट भी मेरे बच्चे हमने लिखे हैं ताकि आपको चीजें याद आए सारी। देखिए, स्मार्ट नोट्स का मतलब यही है कि पेपर से 4 दिन पहले जब आप बैठे तो इन 7 पेजों को पढ़ना और इन 7 पेजों में पूरा इतिहास लिख दिया है। इससे बाहर ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीनों मेथड से यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक एक बात को यहाँ समझाया हुआ है। ये भैया, ठीक है, ये जो मैं अभी बता रहा था पोलिनोमियल के बारे में, तो ये पोलिनोमियल भी पूरी तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ग्राफ के थ्रू आपको समझाया हुआ है बाकायदा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एक एक छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात सारी आपको यहाँ दिखाई गई। ठीक है जी। कल जो हमारा रूट्स चल रहा था, जीरो ऑफ रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, है ना, वो सारी बातें यहाँ दिखाई गई हैं। एंड उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और मेरे बच्चे, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? अभी के अभी आपने व्हाट्सएप खोलना है और मेरा व्हाट्सएप चैनल का नाम है राकेश यादव सर। राकेश यादव सर। और मेरे प्यारे बच्चों, या सिर्फ राकेश यादव नाम है चैनल का हमारे? सर भी लगा हुआ? अच्छा, इज्जत दे रखी है हमको। तो मेरे बच्चे, जी, स्मार्ट नोट्स में एक एक एग्जाम्पल जोड़ देंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ा पेशेंस रखना। मैं आगे जो अब दूंगा उनमें एक एक एग्जाम्पल जुड़वा के भेजूंगा। ठीक है भाई। तो ये आप, मेरे व्हाट्सएप चैनल है राकेश यादव सर, उस पर आप जुड़ सकते हैं और उस पर हम इस चीज को आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। अब आते हैं इतिहास पढ़ाने पर। तो आइए मेरे बच्चे, शाहजहां पे, अकबर पे बहुत चर्चाएं हो रही है आजकल, बाबर पे चर्चा हो रही है, औरंगजेब पर चर्चा हो रही है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बताइए, बाबर कहाँ लिखा है? देखिए मेरे भाई, हमको क्या करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर देखना किसका है। आपको फार्मूला पता है A+B+C का होल स्क्वायर क्या होता है? तो A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2C है। तो ये होल स्क्वायर खुला हुआ है। आपने बस क्या नोटिस करना है, यहां दिमाग दौड़ा के कि सर यहां एक्स वाई के साथ नेगेटिव है और यहां जेड एक्स के साथ नेगेटिव है। तो मैंने क्लास में समझाया था कि ये देखा करो, जेड और एक्स वाई में क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे सर एक्स की टर्म दोनों जगह कॉमन है। तो मेरे बच्चे, अगर एक्स की टर्म कॉमन है ना, तो दो तरीके, या तो एक्स के साथ नेगेटिव लगा मिलेगा, ठीक है जी, एक्स की टर्म के साथ। अगर एक्स वाली टर्म के साथ नेगेटिव नहीं है ना, तो देखो, एक केस तो ये होगा कि एक्स नेगेटिव होगा और वाई और जेड पॉजिटिव वाली टर्म के साथ हो, कोफिशिएंट कुछ भी होगा। दूसरा तरीका, अगर एक्स पॉजिटिव दे दिया है तो ये दोनों नेगेटिव देगा, तभी ये संभव है। तो मेरे बच्चे, एक्स तो सारी जगह पॉजिटिव दिया है, तो इसका मतलब वाई जेड नेगेटिव देखो कहां है। तो वाई और जेड केवल एक ही जगह जहां दोनों में नेगेटिव है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी। समझे भैया? मजा आया कि नहीं आया? बहादुर शाह जफर का क्या दोस्त था? हमको क्या पता है कौन बहादुर शाह जफर था? हम साले थोड़ी वो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हमको तो मैथे नहीं आता ढंग से, मैथे कोशिश कर रहे हैं अच्छा पढ़ाने की। तो मेरे बच्चे, दूसरा तरीका क्या है कि वी कैन पुट एनी वैल्यू बिकॉज दिस इज एन एक्सप्रेशन, सो यू कैन पुट एनीथिंग हियर। तो क्या करें? तो एक्स वाई जेड को जीरो रख लें, सबसे आसान। लेकिन जीरो रखेंगे तो सब इतिहास जीरो हो जाएगा और फिर यहां ऑप्शन भी जीरो आएंगे। तो बेटर है कि कुछ वैल्यू रख लीजिए। तो हम तो यार वो टीचर हैं जिसने हिस्ट्री विस्ट्री में कभी आनंद उठाया ही नहीं, और जिस फिल्म को देख लेते हैं
बस उसी फिल्म में थोड़ी देर रो लेते हैं, थोड़ी देर हंस लेते हैं, थोड़ी देर खुश हो लेते हैं, उससे ज्यादा दिमाग में नहीं डालते हैं ना। छावा देख के बावले नहीं हो रहे हम। देखिए जी, तो एक्स वाई जेड बराबर है तो 1 1 रख देते हैं, तो 16, भाई एक्स वाई जेड बराबर है तो यही सब डाटा रहेगा। तो 16 और 4 20 और 25 45, 45। और यहां देखो 45 और 20 कितना हो गया, 65। बिल्कुल ठीक है जी। यहां 16 और 40 कितना हो गया जी, 66 है। नहीं सर, कहाँ है गणित पढ़ा रहे हैं, 40 और 16 56 होता है। तो देखो यार क्या किया जाए, 45 और 20 कितना हो गया जी, तो सर 65। 65 में से 56 घटाएंगे, क्या बचा जी, 9। अब देखना कौन सा ऑप्शन 9 दे रहा है। एक्स वाई जेड 1 है, तो एक्स वाई जेड 1 है तो 4 में 2 गया, 2 2 और 5 7, 7 का वर्ग 49 गलत है। 4 और 2 6, 6 और 5 11 का वर्ग 121 गलत है। 4 में से 2 गया, 2 बचा, और 5 में से 2 गया, 3 बचा, -3 का वर्ग किया 9। यहां 4 2 6 में से 5 गया, 1 1 का वर्ग 1। तो ये भी अपना आंसर नहीं है, तो ऑप्शन सी। तो मेरे बच्चे, आप फार्मूले की समझ से भी सवाल को तोड़ सकते हैं, और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप चाहें तो आप वैल्यू पुटिंग वाले मेथड से भी बात कर सकते हैं, है ना जी। 2 शब्द इस पर बोल दीजिए, किस पर बोल दें। रेलवे के लिए मैथ्स की क्लास नोट्स कहां पर मिलेंगे मेरे बच्चे। देखो अभी आपका कोई भी पेपर है नहीं, क्लास नोट्स पे मत जाना। मैं खुद क्लास नोट्स लिखवाने लग रहा हूं, बहुत सुंदर सुंदर क्लास नोट्स लिखवा रहा हूं। और बहुत लोग क्या करेंगे कि जो एसएससी के क्लास नोट्स है ना, वही रेलवे में एज इट इज दे देंगे आपको, जबकि एसएससी में अनगिनत ऐसे कॉन्सेप्ट है जो रेलवे में नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं रेलवे स्पेसिफिक क्लास नोट्स तैयार करा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि 15-20 अप्रैल से पहले पहले हम वो क्लास नोट्स तैयार कर देंगे, और जब वो क्लास नोट्स तैयार हो जाएंगे तो हम आपको पकड़ा देंगे वो चीज बढ़िया से, समझ गए। आई, देखिए भैया, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। क्या करें भैया, एनटीपीसी का अप्रैल में बैच है, तो भैया मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि मैं चीजें जल्दबाजी में नहीं करता, क्योंकि मेरा उद्देश्य बुक बेचने का है ही नहीं। मैं पीडीएफ ही दूंगा जब भी आपको दूंगा। देखिए, उसको बुक फॉर्मेट में निकाल लेना आप। आइए जी, क्या करें इसमें। कह रहा जी बताओ किसकी सेटिंग सेट बैठेगी। देखो यार, मैं डिटेल भी बताता हूं, शॉर्ट भी बताता हूं। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं इसकी वैल्यू रख के भी कर सकता हूं, डिटेल भी, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट कोशिश करूंगा कि मैं कोफिशिएंट से बात करूं। मैंने एक चीज नोटिस की कि ये 3b² मतलब b² के कोफिशिएंट अलग अलग है। चेक कर लेते हैं b²। देखो, b को b से करेंगे तो 2b² बनेगा, बिल्कुल ठीक है। यहां b है नहीं, और एक b² यहां है, तो 2b² और b² 3b², यानी b² का कोफिशिएंट 3 होगा, तो ये आंसर गलत है। और यहां b² है ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो इन दोनों में से एक सही है। अब +3ab है, +3ab है। यहां +c², यहां c² है नहीं। अब मैं c का कोफिशिएंट पकड़ता हूं, तो देखो यार, -c को -c से करेंगे +c²। यहां c² बनेगा नहीं, तो जो भी आंसर होगा उसमें +c², वो यही है, तो ऑप्शन डी। यानी छोटी छोटी मगर मोटी बातें पकड़नी है, पोलियो ड्रॉप्स है एक किस्म का, ये छोटी छोटी बूंदे पकड़नी है, कौन सा हिस्सा सेट होगा। अदरवाइज वैल्यू रखोगे, इट विल टेक सो मच टाइम। और ये सवाल है 2024 का एएलपी सीबीटी 1 का, और वो टाइम ले जाएगा आपका, फिर वैल्यू रखोगे। आइए भैया, क्या करें कि ना करें कि कैसी मुश्किल है। ये सवाल ठीक है, 15 - 12 ही है ना इसमें, या 15x था कुछ, पक्का ना। ठीक है, बताओ तो। देखो अगर आप ध्यान दो तो आप दे लो, तो आपने देखा कि x² के कोफिशिएंट से कुछ हासिल नहीं होगा, मतलब x के कोफिशिएंट से और कॉन्स्टेंटम से। तो x का कोफिशिएंट लेते हैं तो 3 3 9x आया, बिल्कुल ठीक है जी। 2 से काटेंगे, अच्छा ये x² आएगा तो इसकी जरूरत ही नहीं है, यानी आंसर 9x आएगा प्लस का। तो ये 6x है, तो इसलिए काट दो। अब आते हैं +3 -3 6। अब देखो कांस्टेंट टर्म अगर देखें तो 3 दूनी -6 आया, 15 में 12 आ गया +3, तो -6 में +3 जोड़ोगे मेरे बच्चे आएगा -3, और -3 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज इन ऑप्शन ए। शायद आप तरीका समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कैसे कैसे पकड़े चीजों को। देखिए, इस सेशन का फायदा यही है। और भाई वीडियो को, अगर हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं, आपको चीजें अच्छी लग रही है पढ़ने में, तो अगर आपको ठीक लगता है, यू कैन लाइक इट।
और यू कैन शेयर इट। लाइक करना तो बहुत ही आसान होता है। देखिए भाई, स्टडी टाइम एग्जाम डेट का बता दीजिए, मुझको कोई जानकारी नहीं है एग्जाम डेट का। देखिए बाबू, क्या करें कि ना करें, कैसी मुश्किल हाय, कोई तो बताए इसका हल ओ मेरे भाई। देखो यार, अगर ध्यान दो तो 19 वाई स्क्वायर है, 29 वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करते हैं। यहाँ 25 वाई स्क्वायर बनेगा, यहाँ 4 वाई स्क्वायर बनेगा, तो 25 और 4 29। तो इसका मतलब 19 तो आएगा नहीं। ये दोनों ऑप्शन कट गए। फिर से समझाता हूँ भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो -5 वाई का मतलब ए माइनस बी, तो ये होगा 5 का और 25 वाई स्क्वायर। और यहां करोगे तो 4 वाई स्क्वायर, तो 25 4 29। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे में जेड पे आता हूं, तो यहां 2 जेड का करेंगे 4 जेड स्क्वायर, यहाँ 25 जेड स्क्वायर, तो 25 प्लस का और यहाँ 25 माइनस का कट गया, तो बचा 4 जेड स्क्वायर प्लस का। तो वो एक ही जगह है, ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट। वरना वैल्यू रखो। देखो वैल्यू रखोगे तो पेन चलाना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। डायरेक्ट दौड़ाओगे तो जल्दी से डूडेगा। की रहा देखेगी राह, पता नहीं क्या लिखा तूने, जल्दी चला गया। ये भी भाई एएलपी 2024 का क्वेश्चन है। आइए मेरे बच्चे, मेरे बच्चे विपिन यादव जी, रेलवे के लिए मैथ्स की क्लास नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, कोशिश करेंगे 10 से 12 दिन में तैयार करें, क्योंकि मुझे एक एक क्वेश्चन देखना पड़ रहा है। देखिए मेरे बच्चे, x माइनस वाई, देखिए जी, कहता है यार इसका मान ज्ञात करो। मेरे बच्चे ये देखना, अच्छा हमें तो सोल्व करना है कि भाई कौन सा आंसर है। आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ एक्स स्क्वायर है, या एक्स है, या एक्स वाई जीरो, यानी इसी से डिफाइन हो जाएगा। एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को किया माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, यानी एक्स तो आएगा ही नहीं टर्म में। तो यहां एक्स से हटा दो, यहां एक्स से हटा दो, यहां एक्स से हटा दो, यानी एक्स तो आना ही नहीं था, बचा जीरो। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन सी। भाई मैंने करके देखा तो एक्स वाली चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो सेम इसी तरह वाई भी कैंसिल हुआ होगा, जेड भी कैंसिल हुआ होगा, यानी जीरो। ये मेरे बच्चे 2016 का आप खुद कर लेंगे। अब यहां से आ जाइए, ये बहुत अच्छी चीज है, दूसरी टाइप स्टार्ट होगी फैक्टर्स की। 27/11/2024 का क्वेश्चन है भाई, बड़े ध्यान से देखना मेरे बच्चों, इस बात को समझना। x प्लस ए की अगर आप x प्लस बी से गुना करेंगे ना, तो एक बार क्या होगा, x को x से करेंगे x स्क्वायर आया, फिर x को b से करेंगे, a को x से करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहां लिखेंगे a प्लस बी एक्स, और फिर a की b से गुना a। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। क्या, जब भी ऐसा सवाल बनेगा ना कि x माइनस हो, x प्लस हो, कुछ भी हो, तो एक काम तो ये करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है और लास्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, और इन दोनों को जोड़ना है जो भी है, और इनटू एक्स करना है, मेरा आंसर। तो ऑप्शन डी। जैसे यहां इस सवाल में कह रहा है कि बताइए इसका कौन सा आंसर है, तो मैंने जैसे आपको कहा कि इसका कौन सा आंसर है, तो आपने देखा यहां क्या लिखा हुआ, -8, तो जोड़ना है हमें, तो -6 और -2 को जोड़ेंगे, -8 सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ जी, -6 और +2 को जोड़ेंगे, -4, ये गलत है। +6 और -2 को जोड़ेंगे, ये भी गलत है, +4, क्योंकि मुझे -8 चाहिए। किसी भाई को दिक्कत नहीं। दूसरी चीज ये थी कि ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो -6 को -2 से गुना करेंगे, 12 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर है। बताइए भैया।
देखिए मेरे भाई, एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8 के गुणनखंड ज्ञात करें। क्या करें? -6 होना चाहिए, तो -4 -2 -6 हो रहा है। ये 4 और 2 +6 हो रहा है। 8 में 2 गया, +6 आ गया। -4 और 2 करेंगे, -2 आ गया। तो केवल ऑप्शन ए, चेक ही नहीं करना फालतू। ये है मेरे बच्चे एनटीपीसी सीबीटी 1 2018 का। क्या करना है आपको? ये देखना है कि +1 आना चाहिए। तो 14 में से 3 नहीं आया, +1। -7 जमा 6 -1 आया। 7 में 6 गया, +1 आया। 14 में 3 गया, गलत है। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, अगर आप यहां फोकस करेंगे मेरे भाई, तो भैया यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, जबकि यहाँ साइन प्लस का है, इसलिए काट दो। 5 और 2 7 सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नहीं करेगा। 5 में 2 गया, -3। 4 में 2 गया, -2। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। बातों को समझो, बातों को तेरी, ये तो गाना है। बातों को तेरी मैं, क्या था? बातों को तेरी, इमरान हाशमी का गाना है तो। देखिए भैया, ये गुणनखंड क्या होंगे? सवाल है मेरे बच्चे, बताइए क्या होंगे? तो आप कहेंगे सर +11 चाहिए। तो भैया 8 और 3 को जोड़ेंगे, -11 गलत है। 8 में से 3 गया, -5 गलत है। 8 और 3 प्लस का 11 ठीक है। -8 3 -5 गलत। ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। ये है एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 का। बातों को तेरी मैं भुला ना सका। वाह, लड़कों को याद है गाने। आइए राजा, देखिए भैया, बहुत है, आसान है। सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सा इसका गुणनखंड है। तो जो आज शुरुआत में टाइप कराई थी वही है। क्या करो? =0 ले लो। तो x-4 0, तो x की वैल्यू क्या आई? 4। अब ये देखो 4 रखे, 4 का वर्ग 16, -4 -20, क्या इसका फैक्टर है? 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। अब 5 रख के देखो, -5, तो x-5 बराबर 0 है मेरे बच्चे। तो x की वैल्यू 5, 5 का वर्ग 25, -5 -20 सेटिस्फाई कर गया, यही मेरा आंसर है। दूसरा तरीका ये भी है, जो अपन छोटी क्लासों में पढ़ते थे, यार ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें तो आए 20 माइनस का, और जोड़े घटाए तो -1 आए। तो आप कहेंगे जी -4, -5 और +4, यानी एक टुकड़ा होगा x-5, तो दूसरा होगा x+4। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। बातों को तेरी हम भुला ना सके। करो मेरे भाई। सर आप बढ़िया गाना गाते हो, वाह। यानी मेरी आवाज बहुत बढ़िया है, गजब है, शानदार है। मुझे पता चला कि तुम कितना बेकार सुनते हो। नीला ड्रम, 2 शब्द इस पर बोल दीजिए। नीला ड्रम, इस पे क्या बोलना है अभिषेक? कह रहे हैं नीला ड्रम, इस पर 2 बात बोल दीजिए। नीला ड्रम कोई वो चल रहा है क्या? ट्रेंडिंग वगैरह पे है क्या कोई चीज? क्या? अच्छा अच्छा, वो सीमेंट में जो गाड़ा, वो नीला ड्रम था क्या? अच्छा, वो चल रहा है वायरल। सालो तुम तैयारी कर रहे हो कि इन बातों में मस्ती कर रहे हो? मुस्कान के आशिक पर, अच्छा मुस्कान। हाँ, मुस्कान ने पता है क्या किया है? मुस्कान ने अपने पति को काटा, और काटने के बाद उसकी हड्डियों को मिक्सी में चूरा बनाया, फिर सीमेंट में के उसमें नीले ड्राम में गाड़ दिया। अच्छा भाई, गजब है। पता है उसने ऐसा क्यों किया मुस्कान ने? क्योंकि वो नंबर 1 टाइप की नशेड़ी थी। वो जब पकड़ी भी गई ना, तब भी नशे में थी। और नशा क्या होता है कि आपकी दिमाग की माँ बहने कर देता है। नशा आपको सोचने ही नहीं देता सही चीजों के बारे में। ठीक है? और नशा केवल वही नहीं है
जो लिया जाता है एक्सटर्नल रूप से, चाहे वो ड्रग्स हो, चरस हो, गांजा हो, दारू हो, बीड़ी सिगरेट हो, यही नशा नहीं है। नशा कई बार विचार भी होते हैं। कई बार हम नेगेटिव विचारों को ले लेते हैं, वो भी एक नशा होता है ना। तो ये मत सोचना कि नशा केवल वही है, नशा विचार भी है। इसलिए कल भी मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, दो बच्चे थे, दोनों हरियाणा से थे। एक बच्चा था जिसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सिलेक्शन हुआ, एएसओ, जो नंबर 1 पोस्ट होती है एसएससी के बच्चे, जिसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा भरते हैं, यानी सबसे ज़्यादा बच्चे चाहते हैं उसको, क्योंकि उसमें विदेश में काम करने का मौका मिलता है। और विदेश में जब काम करते हैं, जैसे मान लो अमेरिका में काम करेगा, तो उसकी सैलरी मेरे हिसाब से 12-15 लाख रुपए मंथली हो जाएगी, उसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। दूसरे का हुआ जीएसटी इंस्पेक्टर में। जब दोनों ही दोस्त थे, बात हो रही थी, इतने चिल थे कि 1.5-2 साल उन्होंने तैयारी की, लेकिन उसका प्रेशर कभी भी नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि ग्रुप था उन लोगों का अच्छा खासा, 10-12 लड़कों का, है ना। और वो सारे दिन जब भी उनको टाइम मिलता क्रिकेट खेलने निकल जाते, बाहर घूमने निकल जाते, मतलब माइंड पे कभी चीजें हैवी नहीं होने दी। और मैं उनकी जर्नी को देख के हैरान रह गया कि उनको एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने बहुत मतलब स्ट्रगलफुल लाइफ जिया है और 13-13, 14-14 घंटे पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने चीजों को इतने हल्के में लिया ना, उस तरीके की चीज को, कि वो 12-13 घंटे को प्रेशर माना ही नहीं। इसे कहते हैं मेरे बच्चे पढ़ाई करना, जीवन जीना। कई बार हम पढ़ते पढ़ते इतने व्याकुल हो जाते हैं कि सीधा सीधा सब कुछ उसमें डूब जाते हैं पढ़ाई में, और हम अपना सब कुछ खराब कर देते हैं। हमारे यहाँ एक लड़का है, उसका नाम है सत्यम, शरीर ही खराब कर रखा उसने। क्या फायदा हुआ पढ़ पढ़ के, है ना। सबसे अच्छी चीज क्या है, शरीर पे भी ध्यान दो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो, दिमाग पे भी ध्यान दो, और मस्त रहो, हंसते रहो, और गाना वाना गाया करो भी, है। जैसे मैं हरियाणा में मैं गाता रहता हूँ, तो इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, मैं देसी का था, मैं देसी, पता नहीं, हाँ, तू इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, मैं हिंदी मीडियम का छोरा सू। बढ़िया गाना। आओ अब सवाल पर आते हैं, मस्ती बहुत हुई। कह रहा है जिसका कौन सा फैक्टर है। देखो, एक तो फैक्टर मन में कर सकते हैं, 2 दूनी 4, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 4 आए, तो आप कहेंगे -4 और -1। तो इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, तो x-4 और x-1। एक तो तरीका यही है, तो x-4 दे रखा है, बात खत्म। दूसरा तरीका ये कि हम 0 के इक्वल रखें और फिर सेटिस्फाई करें। और सॉरी 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 सॉरी, तो इंग्लिश मीडियम सच में पढ़ी हुई है। यहाँ 2 था कोफिशिएंट, तो इस 2 से भाग दो भाई इसको। माफी चाहता हूं भाई, 2 से भाग दोगे तो ये x-2 आएगा और ये -1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 2 था। माफी चाहता हूं। क्लियर है जी। तो कोफिशिएंट से भाग देते हैं। दूसरा तरीका ये था कि हम इसे इक्वल टू रख लेते हैं और x की वैल्यू निकालते 2, 2 यहां रख के फिर सेट कर देते हैं। क्लियर है भाई, कर लोगे। तो मेरे बच्चे, ये टाइप अब इसी पे बेस्ड है। जैसे ये वाला सवाल बताइए, कह रहा है कि x-3 का गुणज है, यानी फैक्टर होना, मल्टीपल होना, मतलब x-3 का ये मल्टीपल है, मतलब ये चीज x-3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है, तो k का मान ज्ञात करो। तो जो शुरुआत में कराया था कि x-3 को इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 3। अब 3 यहां रखेंगे तो 3 की पावर 4, 81। 3 का क्यूब 27, 27 दूनी 54, 3 का वर्ग 9, 9 3 27, -3 जमा के। तो इंग्लिश मीडियम पढ़ी। अब आइए जी, देखो भाई क्या करें। 54 और 3 मेरे बच्चे 57, तो 57 में 27 गया मेरे बच्चे -30, 57 में 27 गया -30, 81, तो 81 जमा के। तो मेरे बच्चे 81 में 30 गया 51, 51 उधर जाएगा मेरे बच्चे, क्या है, माइनस का। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए भैया बताइए जी। कह रहा है यार सवाल में x+1 और x+2 दोनों ही इसके फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं जी? ax³ +3x² +bx। कह रहा है x+1 भी इसका फैक्टर और मेरे बच्चे x+2 भी इसके फैक्टर है। तो देखो यार दोस्तों, x+1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आई? -1। अगर ये फैक्टर है तो -1 रखने पे 0 आएगा, तो -1 का क्यूब -1, तो माइनस ए आया। ये -1 रखेंगे तो माइनस भी आया, और ये -1 का स्क्वायर +1, तो ये आया +3 बराबर 0। तो मेरे बच्चे ये 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का।
अब पूरे में से 3 कॉमन ले देंगे तो आप कह देंगे हाँ सर a प्लस बी बराबर 3 है, a प्लस बी बराबर 3 है, बिल्कुल ठीक है। पहली इक्वेशन ये आ गई। पहली इक्वेशन से ये समझ में आया ये अपने आंसर नहीं है, क्योंकि 2 और 3 5, 3 और 2 5। अब आते हैं, अगर x प्लस 2 भी इसका फैक्टर दिया हुआ है, x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो 0 लेंगे, तो x की वैल्यू -2। तो इसमें -2 रख के देखेंगे 0 लाने के लिए। तो देखो यार, -2 का क्यूब -8, तो -8 है। यहां -2 का वर्ग 4, 4 3 12 और -2 भी बराबर 0। तो देखो यार, ये 12 इधर से हट के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 पूरे में हटा देंगे, कॉमन ले देंगे, -2 तो यहाँ 4a आया, यहाँ प्लस b आया और यहाँ आया 6। आपने कहा जी ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई और कह रहा जी बताओ, ऑप्शन से देख लेते हैं। a की वैल्यू 2 रखें तो 4 दूनी 8 और b की 1, तो ये तो सेट ही नहीं होगा, गलत। बचा डी ऑप्शन, यही मेरा राइट आंसर है। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो मेरे बच्चों उम्मीद है आपको मजा आया होगा पढ़ के। आगे ये सारे सेम सवाल इसी तर्ज के कि x-1 भी फैक्टर है, x प्लस 3 भी फैक्टर है, और फिर पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है जी, चलिए एक सवाल और करते हैं, ये वाला बताइए। कह रहा है एक्स स्क्वायर -1 इसका फैक्टर है, तो x की घातों के गुणांकों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा? Which of the following relation is possible between the coefficient of x? तो इनमें कौन सा रिलेशन सेट बैठेगा? देखो यार, हमें 2 बातें समझनी होंगी। क्या? कि मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर -1 है, इसको 0 लेंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? +1, और x की वैल्यू आई मेरे बच्चे +-1, यानी दोनों वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगी, +1 भी और -1 भी। अब अगर मैं +1 से लूंगा ना मेरे बच्चे, x की वैल्यू +1 रखूंगा, तो ध्यान से देखना, ये भी प्लस, ये क्या आ जाएगा? a, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, तो a जमा b जमा c जमा d जमा e बराबर 0। तो आप कहेंगे सर इससे तो कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 लाने के लिए इधर जो चीजें आएंगी वो माइनस हो जाएंगी, तो +1 से नहीं बनेगा, -1 को रखता है। -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यानी b का कोफिशिएंट हो जाना मेरे बच्चे माइनस। ये प्लस रहेगा क्योंकि होल स्क्वायर है, ये d माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है? a प्लस सी प्लस e, b उधर जाएगा प्लस का और d उधर जाएगा प्लस का। तो मेरे बच्चे a प्लस सी प्लस ई की जो वैल्यू आएगी वो b प्लस डी आएगी, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक तो खुल के मुझे बताना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आपका यहाँ पूरा कंप्लीट अलजेब्रा खत्म हुआ। व्हाट्सएप चैनल पर जाएंगे, इसके हम प्रैक्टिस के लगभग 100 क्वेश्चन देना है बच्चों को। कितने? 100 क्वेश्चन निकाल देना, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। तो 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के देने हैं बढ़िया से, बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन, उनको करिए। स्मार्ट नोट्स आपको दे रहे हैं, जब उन क्वेश्चन को सोल्व करें तो स्मार्ट नोट्स को एक बार पढ़ते रहो, बार 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 बार, ठीक है? और मेरे बच्चे बहुत जल्द फिर मैं रेलवे के क्लास नोट्स तैयार कराता हूं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।